हेलो बच्चों। तो आज नीट 2025 का रिजल्ट आया। आप लोगों ने काफी मेहनत करी और अल्टीमेटली फाइनली उसका जो है रिजल्ट आ गया। तो जिसके मार्क्स 500 के ऊपर है उसको बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक मुकाम हासिल कर लिया है। और जिसके 500 के नीचे आए हैं वो वेट करे, सीट मिलने के चांसेस है, सेमी गवर्नमेंट में मिल सकता है। मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ स्पेशली। तो एक बार अपन डिस्कस करते हैं कि जनरली इसमें क्या प्रोसेस रहती है। तो अब बात को समझिए कि सबसे पहले पूरे गुजरात में अगर मैं बात करूँ तो जनरली जो गुजरात की स्पेशली अपन बात करें तो गुजरात में कुछ 6000 के अराउंड सीट्स है, 6,000 के आसपास सीट्स है। ओके, उसमें 4000 जो है वो गवर्नमेंट सीट्स है और जो 2000 या 2500 के आसपास 2250 या 2300 के आसपास जो है वो सेमी गवर्नमेंट सीट्स है ना। अगर मैं 6000 में से बात करूँ तो 4000 गवर्नमेंट सीट्स है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको रहेगा। और 2000 के आसपास जो है वो सेमी गवर्नमेंट मेडिकल सीट। ओके, सेमी, इसको जनरली जीमत बोलते हैं गुजरात में, दूसरे स्टेट में इसका नाम अलग होता है। ओके, खैर, ये जो गवर्नमेंट मेडिकल सीट जो होती है, गवर्नमेंट मेडिकल सीट जो होती है इसमें फीस जो होती है वो ना के बराबर होती है। गवर्नमेंट मेडिकल सीट जो होती है वो ना के बराबर होती है, मतलब साल के 25,000 होती है, मतलब महीने के 2000 हुआ, कुछ नहीं है। मतलब वो पढ़ने की फीस है और बाकी जो बुक्स का खर्चा है वो सब अलग होता है। वो तो ठीक है, वो पर्सनल बात है। वो बाकी आपको रहना खाना पीना वो तो सब प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। तो ये जो है वो गवर्नमेंट के हिसाब से जो फीस होती है, जो जनरली पूरे इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, तो अपने अपने स्टेट की जो गवर्नमेंट जो फीस नक्की करती है जनरली 25,000 होती है सभी कॉलेजेस में। ठीक है, जीमस में जो फीस होती है वो 3 लाख से लेकर 4 लाख पर ईयर होती है। मतलब कि एक महीने की 25,000 से 30,000 हुई। मतलब कि आपको पढ़ाई की, आपको आपकी जो ट्यूशन क्लासेस, आपके जो लेक्चर्स की जो फीस होती है, कॉलेज जाके लेक्चर्स अटेंड करने की जो फीस होती है वो होती है 3 लाख 4 लाख पर ईयर, यानी कि एमबीबीएस आपको 15 लाख के आसपास में पड़ेगा। तो गुजरात में जिसमें 5 जनरली मैं बोलूँगा 520 प्लस, जिसका 520 प्लस है उसको आराम से गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, आराम से गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। डोंट वरी, आराम से अच्छी नींद लो, तो चैन की नींद आप ले सकते हो। जिसको 485 प्लस से लेके 485 से लेके 520 मार्क्स के बीच में है, तो उनको जो है वो जीमर्स मिल सकती है। जीमर्स की फीस थोड़ी ज्यादा है, लेकिन आप फिर भी अगर आप 12th में हो और आपकी ये मार्क्स है 520 प्लस है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर 520 से नीचे है, 510 515 है, तो आप फिर भी आप 4 राउंड होते हैं, आप वेट कर सकते हो, लास्ट राउंड में आपको मिल जाएगा। बिल्कुल अगर 500 से नीचे है तो आपको जीमर्स प्रीफर करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको ड्रॉप लेना ले सकते हो। बट जनरली जीमर्स प्रीफर करना भी कोई एक बेकार ऑप्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि पैसे कमाए जा सकते हैं, वैसे कोई बात नहीं है। और महीने के 25,000 तो आजकल नॉर्मल है। अगर आपका एमबीबीएस हो जाएगा तो आराम से आप महीने के 70-80,000 आता है, तो बेसिक सैलरी हो जाता है, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि भाई गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं, तो गुजरात में अगर बात करें तो जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, प्योर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है वो कुछ 7 से 8 कॉलेजेस है, 7 से 8 कॉलेजेस है। और जो सेमी गवर्नमेंट है, मतलब जीमर्स है वो कुछ 13 कॉलेजेस है, 12 से 13 के अराउंड जीमर्स है। तो एक अच्छी बात है गुजरात के लिए कि जो ऊपर की जो 2,500 जो बच्चे हैं उसको अपनी गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल बेनिफिट दे रही है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो 3-4 लाख फीस आपको बनी है साल की, बाकी जो फीस रहती है कॉलेज की वो सरकार भर देती है, ऐसा सब्सिडी समझो आप, ठीक है। तो ये जनरली अलग अलग स्टेट वाइज हमारी गवर्नमेंट ने इतना ध्यान दिया है, बाकी जगह पे इतनी सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं है, तो ये गुजरात के लिए बहुत अच्छी बात है। एनीवेज, तो अब जैसे यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले अगर मैं ऑल इंडिया लेवल पे अगर बात करते हैं, पहले ऑल इंडिया लेवल पे अगर बात करते हैं तो क्या होता है कि जो सीट्स होती है वो जनरली 2 टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, एक ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे और एक स्टेट कोटा के बेसिस पे। आपका जो भी रैंक आता है, तो जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि आपको ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे आपको एडमिशन लेना है कि स्टेट कोटा के बेसिस पे आपको एडमिशन लेना है। अब आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, तो आपको एक वेबसाइट जो है वहां से आपको मिलेगी कि mmc.nic.in, एनसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमिटी, mcc.nic.in, ये जो वेबसाइट है वहां से आपको सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी कि प्रीवियस 2024 जो है इसमें कौन सी कॉलेज का कितना रैंक, लास्ट रैंक था, राउंड 4 में कौन सी कॉलेज का कितने मार्क्स पे और कितने रैंक पे जो है वो सीट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करी गई थी। और जनरली क्या होता है कि हर साल जो मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन रैंक जो है वो जनरली सेम रहता है। कि भाई अगर मान लो कि इस साल क्या है कि अगर मैं रैंक की बात करूं और मार्क्स की बात करूं तो 686 मार्क है,
फर्स्ट रैंक का 686, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो 686 के बाद अगर देखें कैसे, देखो बच्चों, उसके बाद अगर जिसके 628 मार्क है, 628 मार्क है, जिसके 628 628 मार्क्स है, उसका रैंक 288 है। जिसका 1000 रैंक है, जिसका 1000 रैंक है, उसके 600 मार्क है, 600 के ऊपर 1000 बच्चे हैं, 600 के ऊपर 1000 बच्चे हैं, ठीक है। तो ये 600 के ऊपर जितने भी बच्चे हैं उसको एम्स मिल जाएगी। उसके बाद 560 मार्क जो है वहां पे 8000 रैंक पहुंचती है, यानी कि 1000 से लेके 1000 से लेके 8000। अब देखो ना, 600 से लेके 560, मतलब डिफरेंस कितना है? 600 मार्क वाले बच्चे और 560 मार्क जिस बच्चे के आए हैं, यानी केवल 40 मार्क्स का जो डिफरेंस है, 40 मार्क्स का जो डिफरेंस है, उसमें भाई साहब 7000 लोग है। 40 मार्क्स के लिए 7000 लोग फाइट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना गैप है? 28 मार्क्स के लिए कितने? 288 है और ये 1000 है, मतलब लगभग 720 के आसपास, यानी कि 700 बच्चे जो है, 700 स्टूडेंट्स जो है वो है, और यहाँ पे 7000 हो गए। देखा तो डिफरेंस देखो आप, यहाँ पे 700 बच्चे फाइट कर रहे हैं, यहाँ पे 7000 बच्चे फाइट कर रहे हैं, सिर्फ 40 मार्क के अंदर। उसके बाद आप देखो, उसके बाद सीधा 542 यानी कि और नीचे आओ, अगर 560 से 542 जिस बच्चे का मार्क है, यानी कि लगभग ये कुछ 18 मार्क का डिफरेंस है, 18 मार्क्स का डिफरेंस है। उसमें लगभग डबल 16000 रैंक पे है, 16,000 रैंक हो जा रही है। उसके बाद 531 कितना जाता है ये देखो, 11 मार्क्स, तो जस्ट 11 मार्क्स के लिए वापस इसकी डबल हो जाएगी, तो 11 मार्क्स जो है इसके अंदर अब जो रैंक आ रही है वो 23,000 रैंक आ रही है, 23,000 रैंक आ रही है। इसके बाद और नीचे आते हैं 502 मार्क्स पे आते हैं, 502 मार्क्स में आते हैं तो 50,000 बस, यहाँ तक बच्चे सेफ रहते हैं। 500 के ऊपर जो भी बच्चे हैं उनको मतलब 4th राउंड तक अगर वेट करने से, स्पेशल राउंड 4th राउंड होता है, वो स्पेशल राउंड होता है, वहां तक वेट करने से उसको चांसेस है कि उसको गवर्नमेंट जीएमसी मिल जाए, उसकी जो स्टेट कॉलेज है वो मिल जाए। 530 तक तो बहुत आराम से मिल जाएगा, 520 515 तक बिल्कुल ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे मिल जाएगी, या तो फिर स्टेट मतलब उसकी जीएमसी कंफर्म है। लेकिन अब 50,000 के बाद जिसके रैंक है, 50,000 के बाद जिसके रैंक है, उसको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, या तो जीमर्स करके जो ऑप्शन है उस पर थोड़ा देखना पड़ेगा कि 1 लाख जिसकी रैंक 1 लाख है, 454 है, और 2 लाख रैंक जिसका है उसको 407 मार्क्स है, ठीक है। अब बात क्या है कि सर जैसे मान लो कि मेरे ना 502 मार्क आ रहे हैं, सर मान लो सर मेरे 502 मार्क आ रहे हैं, मैं गुजरात से बिलोंग कर रहा हूँ, तो अब गुजरात से बिलोंग कर रहे हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, ऑल इंडिया कोटा ये जो है ये, और एक हो गया स्टेट कोटा, स्टेट काउंसिलिंग से, है ना। आप इसको जनरली आपको वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा कि ये स्टेट काउंसिलिंग से होता है और ऑल इंडिया काउंसिलिंग से होता है, इस तरह से देखने को मिलेगा। ये mcc.nic.in जो वेबसाइट है, ब्लू कलर का उसका जो फॉर्मेट है, ये भी ध्यान रखना कहीं फ्रॉड वेबसाइट जो भी है, सिर्फ एक ही वेबसाइट है सरकार की, गवर्नमेंट की, mcc.nic.in, और इसमें साइड में आपको सारे मतलब नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे, कौन सी डेट को जो काउंसिलिंग स्टार्ट हो रही है, और अगस्त पूरा जो अगस्त महीना है वो काउंसिलिंग चालू रहती है, इनफैक्ट सितंबर स्टार्टिंग मिड सितंबर तक रहती है, और सारी नोटिफिकेशन वहाँ पे आपको मिलेंगे। आपको क्या है कि इसके लिए आपको एक मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी जो है वो फिक्स आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन उस पर आएगी, तो आपका एक पर्सनल मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपका कंपलसरी रखना पड़ेगा रजिस्टर करने के लिए। तो एक फोन नंबर जो आपके पास रहे और एक मेल आईडी, और यही मेल आईडी सब जगह आपको यूज करनी है। कहीं पर भी आप अगर इन्फॉर्मेशन को जो है वो थोड़ा सा सारे आपके जितने भी मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है और सारी चीजें है वो सही लिखनी है, रजिस्ट्रेशन जब आप करते हो, और जब सीट्स जो है उसकी चॉइस फिलिंग वगैरह कैसे करनी है वो सब अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए अलग मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा। पर उसमें सारी चीजें सही रखना है, क्योंकि अगर छोटी सी गलत इन्फॉर्मेशन है तो वो आपका डिवाइड कर देते हैं, आपकी सीट जो है वो कैंसिल कर देते हैं। तो खैर, अगर मेरे 502 मार्क है तो सर मुझे क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि गुजरात की अगर मैं बात करूँ तो सर प्योर जीएमसी जितनी भी है 7-8 कॉलेजेस है, उसमें सर बीजे मेडिकल कॉलेज है, बीजे एमसी है। सर मेरे चांस क्या है सर, मुझे कहाँ सीट मिल सकती है सर? तो एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं। बीजे मेडिकल कॉलेज है, उसके बाद बड़ौदा जीएमसी है, उसके बाद सूरत जीएमसी है, राजकोट जीएमसी है, राजकोट जो पीडीयू है, पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी वो है, उसके बाद जामनगर की जीएमसी है, एमपी शाह कॉलेज है, जामनगर एमपी शाह कॉलेज ये भी जीएमसी है। उसके बाद दादरा एंड नगर हवेली की जीएमसी है, दादरा नगर हवेली।
एंड उसके बाद भावनगर जीएमसी, कुछ 7-8 जीएमसी है, 1 2 3 4 5 6 7 जीएमसी है। बाकी एम्स राजकोट भी है, लेकिन उसमें एडमिशन जो है वो ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे मिलता है, उसमें स्टेट कोटा काउंसिलिंग के बेसिस पे नहीं मिलता है। तो आपको ऑल इंडिया के बेसिस पर अगर आपको चाहिए तो आपको मार्क्स जो है 520 के प्लस चाहिए। ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पर अगर आपको मार्क्स चाहिए तो इसमें सेफेस्ट स्कोर 520 माना जाता है, और स्टेट काउंसिलिंग है तो उसमें देखते हैं अपन। अब ये जो सारी जो कॉलेजेस है, ठीक है, चल डीजे मेडिकल, यहाँ पे जनरल कैटेगरी, फिर ईडब्ल्यूएस के लिए ओबीसी मतलब एससीबीसी, एससी और एसटी। बीजेएमसी जो है उसमें जनरल की अगर मैं बात करें तो रफली बात करें, बीजेएमसी जो है 575 मार्क्स पे आपको मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 570 मार्क्स पे मिल जाएगा। ओबीएस की अगर ओबीसी की बात करें तो 530, एससी 530 और जो एसटी कैटेगरी है वो 430। बड़ौदा मेडिकल कॉलेज की 555, 546, ओबीसी में 530 के आसपास, एससी कैटेगरी 530, सूरत जीएमसी 545, 540 ईडब्ल्यूएस के लिए, 530 जो है ओबीसी के लिए, 490। जो पीडीयू राजकोट है बहुत अच्छी कॉलेज है, जनरली बहुत अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं मेरे वो पीडीयू राजकोट जो है प्रीफर करते हैं, अच्छी कॉलेज मानी जाती है ये। इसमें भी 535 पे आराम से मिल जाएगा, 530 पे मिल जाएगा, 520 ओबीसी, 480 एससी कैटेगरी है तो 480 में पीडीयू मिल जाएगा, बहुत अच्छा ये मैच है आपके लिए। और 330 जो है वो एसटी कैटेगरी के लिए। जामनगर की जो कॉलेज है वो 530 पे मिल जाएगी, यहाँ पे 530 ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी वालों को 520 के आसपास, और यहाँ पे 420 के आसपास, सॉरी 420 नहीं, यहाँ पे 480 के आसपास मिलेगा, बाकी 330। दादरा नगर हवेली की जो जीएमसी है उसमें 525, ईडब्ल्यूएस को 520, 510 ओबीसी वालों के लिए, 480 एससी और एसटी में 335। भावनगर जीएमसी जो है वो 520 पे मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी। 515 पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 510 पे ओबीसी एससीबीसी कैटेगरी, 480 और 335 पे एसटी। ओके, तो ये कुछ डेटा है। और एम्स राजकोट जो है यहाँ पे वो एम्स राजकोट ये जो ऑल इंडिया कोटा पे मिलेगा और उसके लिए 520 के ऊपर मार्क्स चाहिए है। तो ये एक जनरल एक आइडिया है, प्लस और माइनस 5 मार्क्स होंगे मैक्सिमम, उससे ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। अब बात क्या है कि बच्चा बोलता है कि सर मेरे को ना 502 मार्क आए, सर मेरे को क्या करूँ, 502 मार्क है, मैं क्या करूँ? अच्छा, तो अब क्या करो कि ncc.nic.in पे जाओ, वहां पे साइड में पूरी जो है मेरिट लिस्ट आपको दिखेगी, मतलब क्लिकेबल लिंक्स होगी, उस लिंक पे क्लिक करो, उस पर 2024 में कौन सी कॉलेज जो है उसमें कौन सी रैंक पे उस कॉलेज जो है उसका एडमिशन अटका था, लास्ट क्लोजिंग रैंक्स कौन सी थी। रैंक जनरली सबकी सेम ही रहती है, मार्क्स बने होते हैं, तो रैंक्स जो है तो आप देख सकते हो 502 रैंक में मेरी 50,000 रैंक है, तो 50,000 रैंक पे कौन सी कॉलेजेस की, 50,000 के ऊपर 5,000, नीचे 5,000 वाली जितनी भी कॉलेजेस है उतनी कॉलेजेस जो है उसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। तो जैसे ही आप इसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हो तो होता क्या है कि फर्स्ट राउंड जो ऑल इंडिया कोटा, ऑल इंडिया काउंसिलिंग के थ्रू फर्स्ट राउंड जो होता है, फर्स्ट राउंड जो है उसमें 50,000 के 8 बजे यानी कि 45,000 से लेकर 55,000 की जितनी भी कॉलेजेस है उसको ब्लॉक कर सकते हो। उसमें आप अपना चॉइस जो है वो उसको ब्लॉक कर सकते हो कि मेरे को ये कॉलेजेस चाहिए। ये जैसे आप लॉक कर देते हो, जैसे आप लॉक के 4 राउंड होते हैं, तो ये जैसे आप लॉक कर देते हो तो उसके बाद रिजल्ट की वेट करना होता है। रिजल्ट की वेट उसका नोटिफिकेशन भी इसी वेबसाइट पे साइड में मिल जाएगा, क्लिकेबल लिंक्स होता है, नोटिफिकेशन लगातार उस पे आते रहते हैं। आपको मेल और फोन नंबर जो है, इसलिए बोल रहा हूँ कि मेल आपका आपको फिक्स रखना पड़ेगा, उस पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे।
जैसे ही लॉक करते हो, रिजल्ट आने के बाद क्या होता है कि इसमें आपको लिखा आता है कि आपको जो भी जितने भी कॉलेजेस आपने सिलेक्ट करी है ऑल इंडिया कोटा, यानी कि गुजरात के बाहर के जितने भी स्टेट्स है प्लस गुजरात में ऑल इंडिया कोटा, यानी कि 15% ये जो सीट्स है, यानी कि 15% जो है वो ऑल इंडिया काउंसिलिंग होता है और 85% जो है वो स्टेट काउंसिलिंग होता है। यानी कि जितने भी कॉलेजेस इंडिया में उसमें 15% जो सीट्स होती है वो ऑल इंडिया के बेसिस पे, यानी कि फर्स्ट राउंड में आप लॉक कर दो आपके रैंक के आजू बाजू, यानी कि सारी कि 45,000 लेके 50,000। ओके, अगर आपको नहीं मिलती है सीट तो वहां लिखाएगा कि आप यू आर नॉट अलॉटेड एनी सीट, तो बिल्कुल आप जो है वो स्टेट काउंसिलिंग की पहला जो राउंड है उसमें आप एनरोल कर सकते हो। अब आप इस गुजरात स्टेट की जो 50,000 के आजू बाजू जितनी भी कॉलेजेस है, जितनी भी जीएमसी सारी लॉक कर दो, गिनती 7-8, और जीमर्स जो है, हाँ जीमर्स जो है 12-13 जीमर्स है, ठीक है ना, तो वो जितनी भी 20-25 कॉलेजेस है वो सारी कॉलेजेस आप लॉक कर दो। उसमें आपको मान लो कि कोई लॉक जैसे आपने करा, उसमें आपको कोई सीट मिल जाती है, तो आप उस कॉलेज में अपना डॉक्यूमेंट्स जो है उसकी जेरॉक्स कॉपी जमा कर सकते हो। आप उस कॉलेज में जाके अपनी जेरॉक्स डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकते हो। कॉलेज आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आप तो ये बोल सकते हो कि मेरे को अभी ऑल इंडिया कोटा की सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है, मेरे को दिल्ली में कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए तो मेरे को उसमें अभी वेट करना है, तो ठीक है, कॉलेज अपनी क्या करता है कि जेरॉक्स कॉपीज रख लेता है, ओरिजिनल कॉपीज आपको नहीं देना होता है, पॉलिसी में भी लिखा हुआ है, तो ये आपकी लॉक रहेगी। अब जैसे आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो वापस वही आप आपकी जितनी भी कॉलेजेस अभी पेंडिंग है, जितने भी बाकी है, ठीक है, जितनी सीट्स अलॉटेड हैं वो तो भाई जितनी नहीं है तो वो आप बिल्कुल उसमें वापस सिलेक्ट कर सकते हो। महाराष्ट्र में आपको ऐसी कोई कॉलेज पसंद जो भी अच्छी हो, राजस्थान की हो सकती है, झारखंड की हो सकती है, आसाम की हो सकती है, बंगाल की हो सकती है, आंध्र प्रदेश की हो सकती है, तेलंगाना की हो सकती है, तो अब वहां पे क्या है कि उसकी कोई अच्छी कॉलेज मिल रही है तो वहां पे आप बिल्कुल लॉक कर सकते हो। अगर वहां से सीट अलॉट हो गई तो आपको आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आपको ये सीट चाहिए, आपको ये कॉलेज चाहिए, तो बिल्कुल आप यहाँ पे जो है इसको कैंसिल कर सकते हो और यहाँ जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हो। वहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे और जब उसका क्लासेस स्टार्ट होता है तब आपको वहां पे जाना होता है, बस इतनी प्रोसेस होती है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे को अभी और वेट करना है, मेरे को थर्ड कॉलेज में क्या इससे भी अच्छी कॉलेज, मेरे को दिल्ली की कोई कॉलेज मिल जाए, मेरे को हरियाणा पंजाब की कोई कॉलेज मिल जाए जो मैं चाहता हूँ, तो आप ये है कि अभी स्टेट काउंसिलिंग के लिए सेकंड राउंड मिलेगा, उसमें आप वापस फिर से सारी कॉलेजेस जो है गुजरात की 25 कॉलेजेस सारी कॉलेज ब्लॉक कर दो। अगर आपको इसमें जैसे ये तो मान लो कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई, मान लो आपको सूरत के चांस है तो 502 में तो सूरत भी नहीं मिलेगी आपको, पीडी भी नहीं मिलेगी आपको, जामनगर भी नहीं मिलेगी, आप मान लो कि दादरा नगर हवेली और जीएमसी भावनगर ये दोनों के चांसेस है, मान लो तो आप इसलिए वेट कर रहे हो, तो आप बिल्कुल ये वेट कर सकते हो, ये आप कैंसिल करा सकते हो सीट, और यहाँ पे आप वेट करो, सीट अगर अलॉट हो जाती है तो वेल एंड गुड है, कांग्रेचुलेशंस, आप वहां जाइए, अपने डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए, पैसे भर दीजिए, और जब आपकी क्लास शेड्यूल होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, मेल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, और आप जाइए पढ़िए, आपका एमबीबीएस शुरू हो जाएगा। ओके, यदि आपको इसमें लॉक किया और आपको फिर भी नहीं मिली, आपको फिर भी अगर सीट यहाँ पे है कि आपको यह है कि आपको भावनगर जीएमसी चाहिए पर आपको दादरा नगर हवेली क्या बोलते हैं, आपको दादरा नगर हवेली चाहिए और आपको यहाँ पे भावनगर जीएमसी मिल रही है, तो आपको अगर वेट करना चाहते हैं कि नहीं मेरे को भावनगर जीएमसी नहीं लेनी है, कोई बात नहीं, तो आप यहाँ पर अभी लॉक कर सकते हो, और तीसरे राउंड पे आप वापस इंडिया की जितने भी कॉलेजेस है जो आपके 50,000 के आजू-बाजू जितनी बची कुछ कॉलेजेस है उसको वापस ब्लॉक कर सकते हो और वेट कर सकते हो रिजल्ट के लिए। अगर यहाँ पे अगर आपका सीट अलॉट हो जाती है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप यहाँ का तीसरा जो राउंड है स्टेट कोटा, वहां पे आप एनरोल कर सकते हो। अब यहाँ पे जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है वो खत्म हो जाती है, उसके बाद जो होती है वो स्पेशल राउंड होता है, ये जो फोर्थ राउंड होता है वो फिजिकल राउंड होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जितनी भी आपकी कॉलेजेस बची कुछ कॉलेजेस होती है वहाँ पे आपको फिजिकली जाना पड़ता है, जो आपकी प्रीफर्ड कॉलेजेस वहाँ पे आपको चाहे वो गुजरात के बाहर हो चाहे गुजरात के अंदर हो, आपको वहाँ पे जिस जगह आपको एडमिशन है वहाँ पे फिजिकली आपको जाना पड़ता है, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करके उसका अलग से फॉर्म आता है, तो फिजिकली आपको फॉर्म भरना पड़ता है, उसके अलग प्रोसीजर होती है, उसके लिए आप वेट कर सकते हो, वहाँ पे आपको जो है आपकी प्रीफर्ड कॉलेजेस मिल सकती है। तो वहाँ अगर आप वेट कर रहे हो तो आपको बिल्कुल आराम से आपकी प्रीफर्ड कॉलेज दादरा नगर हवेली जीएमसी है, जामनगर जीएमसी है, राजकोट पीडी है, बिल्कुल आपको मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स एंड रैंक्स। अब मीनवाइल अगर आप ये पूरी प्रोसेस है, इसमें आपको कोई एजेंट की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है, आपको सीधी ये वेबसाइट है उसमें जाना है, आपको जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं उसको रेगुलरली चेकअप करना है और बाकी आपके मार्क्स के हिसाब से आपको सीट मिल जाएगी। अगर आप मीनवाइल आपको कोई ये बोलता है कि जो एजेंट होते हैं, दलाल होते हैं, ब्रोकर होते हैं, बोलते हैं कि नहीं मेरे को 5 लाख दो मैं तुमको सीट दिलवा दूंगा, तो वो बिल्कुल फ्रॉड है, ऐसे कुछ नहीं होता है। जितने मार्क्स आए हैं आपको उस हिसाब से सीट मिलेगी। अगर कोई बोलता है कि नहीं मैं आपको सीट दिलवा दूंगा, अगर मैं आपको जामनगर एडमिशन में सीट दिलवा दूंगा और आपसे पैसे चार्ज कर रहा है, गलत बात है, कुछ नहीं देगा वो, इसमें गवर्नमेंट का थ्रू ही होता है सारी चीजें, ऐसा कुछ नहीं है कि पैसे के बेसिस पे कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये है, और जनरली खास करके बात क्या होती है कि चलो ये तो जीएमसी है, जब जहाँ पे जीमर्स की बात आती है ना कि जिसके मान लो 502 है, सर मेरे को भावनगर जीएमसी लास्ट टाइम में मिल गई, बहुत बढ़िया, नहीं मिली तो सर जीमर्स के लिए सोचो आप। अब जीमर्स के लिए जनरली आप बच्चे फिर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि चलो किसी दलाल के थ्रू अगर कोई अच्छी कॉलेज मिल जाएगी वो, तो वहाँ पे अच्छे खासे पैसे वो ले लेते हैं। पर अब ये देखो कि जीमर जो है वो 480 के बाद 480 to 485 से 520 के लिए आपको बिल्कुल जीमर जो है वो आपको मिल सकती है अभी भी, ठीक है। अब रही बात ड्रॉप की,
तो ड्रॉप के लिए मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि अगर आप 12th क्लियर है, 12th जो आपका 2025 में क्लियर है और अगर आपका 500 के नीचे मार्क्स है तो वैसे नो डाउट जीमस आपको बिल्कुल ले लेनी चाहिए, उसमें डाउट नहीं है। पर अगर फिर भी आपको ड्रॉप लेना है तो आपकी जो स्टेट की जो रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अगर गुजरात में बात करें तो अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा जो वहाँ का अच्छा एक कोचिंग कल्चर है, मतलब अच्छा इकोसिस्टम बिल्ड है। आप उसके ऑफलाइन जो भी प्रॉपर कट्टर टीचर जहाँ पे हैं जो मतलब मार के पढ़ाते हैं, क्योंकि आपके पास देखो साल आप एक एक्स्ट्रा दे रहे हो, ठीक है ना। अभी कोई नाच गाना वाली बातें आप जो ऑनलाइन 4-5 हज़ार कोर्स करके आपने जो टाइम पास किया है, ठीक है ना, तो अभी वो वक्त नहीं है, तो आपको कट्टर टीचर के पास जाना पड़ेगा जो बिल्कुल आपको डांट डांट के पढ़ाए, मार के पढ़ाए और आपको स्ट्रिक्टली मतलब जो भी है सच रियलिटी आपके मुंह पे बोले, ठीक है। तो ये 12th के बाद आप बिल्कुल ड्रॉप ले सकते हो। अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप है और आपके 500 के नीचे मार्क्स है, अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप है और यदि आपके 500 के नीचे मार्क्स आ रहे हैं, इसमें अगर 500 के नीचे मार्क्स आ रहे हैं तो आप गो फॉर ड्रॉप, ठीक है। चलो फर्स्ट ड्रॉप के बाद, फर्स्ट ड्रॉप आपने लिया 2025 में और इसके बाद अगर आपके 500 के नीचे मार्क्स आ रहे हैं तो जीमर्स सोचो, जीमर्स 480 470 तक आप जीमर्स मिल जाएगी। अगर वो नहीं मिल रही है जीमर्स 470 के नीचे, मुश्किल है जनरल डब्ल्यू के लिए स्पेशली, तो फिर आप, मैं तो कहता हूँ कि अगर सिंसियरली मेहनत करनी पढ़ाई करनी है तो भी ड्रॉप लो। ये जो है आपका दूसरा ड्रॉप रहेगा। इसमें अगेन बिल्कुल प्रॉपर 3-4 कोचिंग फिल्टर कर लो, टीचर्स फिल्टर कर लो। मेरे टीचर से पढ़ना है तो फिर वहाँ पे प्रॉपर टीचर जो अपने जो डांटते हैं आपको प्रॉपर उसके पास जाओ और बिल्कुल वहाँ पे आप ये करो, ठीक है। और यदि या किस लिए करोगे, एमबीबीएस के लिए, ये ड्रॉप आप किस लिए लोगे, एमबीबीएस के लिए, ये सेकंड ड्रॉप है। बस ये डू और डाई सिचुएशन है। अब भाई अगर आपने सेकंड ड्रॉप लिया है, अगर आपने सेकंड ड्रॉप लिया है 2025 में और अगर आपके 400 5 के नीचे या 480 के नीचे, ओ मैडम सर प्लीज तीसरा ड्रॉप मत लो। आप ये है कि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, आप ऐसा करो कि देखो एमबीबीएस में अगर जीवन तक मिलना है तो ठीक है, अदरवाइज आप बैंस करो या बीएचएमएस कर लो या बीडीएस करो, इसमें भी अच्छा स्कोप है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें भी अगर आप करते हो तो अच्छा आप पैसा कमा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और बीएचएमएस है, बाकी आगे और भी ब्रांचेस जो ओके फार्मा वगैरह, खैर। और अगर थर्ड ड्रॉप लेना है तो आपका सेकंड थॉट आपको प्लान भी रेडी रखना पड़ेगा। ये नहीं कि एमबीबीएस के पीछे भागते जाओ और आपके साल वेस्ट होते जाए, क्योंकि आप तीसरा ड्रॉप ले रहे हो, मतलब आप तीसरा साल इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको अगर तीसरा साल इन्वेस्ट करने की फिर भी आपको इच्छा है तो आप करो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि थर्ड ईयर में जो भी मार्क्स आए उसके बेसिस पर बिल्कुल एडमिशन लेना है। ये नहीं कि थर्ड के बाद चौथा ड्रॉप लेंगे। मैं तो कहता हूँ कि मत लो ड्रॉप, बट फिर भी अगर आपको है तो आप थर्ड ड्रॉप लो, बट उसके बाद आपको बीडीएस मिले, बैंस मिले, बीएचएमएस मिले, ले लेना चाहिए। एमबीबीएस नहीं मिले तो फिर इसमें भी अच्छा स्कोप है। तो ये कुछ एनालिसिस थी। और रही बात काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग का अलग से मैं वीडियोस जो है उसको अपलोड कर दूंगा गुजरात के लिए स्पेशली। तो तब तक मिलते हैं, टेक केयर, बाय।